हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नेक पैटर्न बताने वाली हूँ, एक साइड का हमारा डीप रहेगा और एक साइड का पेक रहेगा। जो हमारा डीप रहेगा वो फ्रंट साइड का रहेगा और जो हमारा पेक रहेगा वो बैक साइड का रहेगा। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है, शोल्डर हमारा 14 इंच है, चेस्ट हमारा 30 है, लेंथ हमारी 13 है, चेस्ट वेस्ट हमारी 26 है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है और हमारे नेक दोनों ही राउंड रहेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें जो हमारा बॉडी मेजरमेंट था वो अलग था, जो हमारे चेस्ट का जो मेजरमेंट था वो 36 था, यहाँ पे हमारा 30 है। मैंने सोचा कि आपको अलग अलग मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट जो होता है अलग अलग टाइप का दूँ, तो ताकि हर साइज़ उसमें थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए, तो किसी भी साइज़ का आप पैटर्न बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट ही बताऊंगी, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। जो हमारा शोल्डर वाला डॉट होता है, प्रिंसेस कट के साथ में जो हमारी शोल्डर होती है, यहाँ पे डॉट लगता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं जो हमारा तीरा पट्टी होती है उसकी कटिंग बताऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वाले फर्मे में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में या फिर कमेंट्स में सब कुछ बता दूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेज़रमेंट लेंगे। जितनी हमारी लेंथ रेडी रखना है उसमें हम +1 करेंगे। सबसे पहले हमें बैक लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे हमें 14 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 14 इंच पे मार्किंग करनी है और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर हमारी 14 है तो उसका हाफ आएगा हमारा 7 और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 पे मार्किंग करनी है। ये जो 2.5 और 1 इंच की मार्किंग की है हर साइज़ के लिए सेम होता है। अब इसे हमें इस तरह मिला देना है। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना है और उसके बाद में हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। जितना भी हमारी जो चेस्ट होती है, हमें आर्म होल वाला मेज़रमेंट देखना है सबसे पहले। तो उसके लिए जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसमें हमें जो हमारी चेस्ट होती है 30 हमारी यहाँ पे चेस्ट हमारी 30 है, उसमें हमें डिवाइड करना है 4 का, तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आएगा 5। अब इसमें हमें +1 करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक नेक पेक है और एक नेक डीप है, तो यहाँ पे हमने +1 किया। मैंने यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें कब +1 करना है, कब हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारा एक नेक पेक और एक नेक डीप होगा तो हमें +1 करना है। जब हमारे दोनों ही नेक पेक होंगे तब भी हमें +1 करना है और अगर हमारे दोनों ही नेक डीप होते हैं तो हमें सिर्फ हाफ इंच ही प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमें इस वाली लाइन से 6 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इसे हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। उससे पहले हमें यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी हुई। इसके लिए हमारा जितना भी चेस्ट है उसमें +1.5 करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होती है। यहाँ पे हमारा एक नेक पेक है और एक नेक डीप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 प्लस किया है। हम फ्रंट पार्ट में भी 1.5 प्लस करेंगे और बैक पार्ट में भी हम 1.5 प्लस करेंगे। यहाँ पे मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग से एक वीडियो बना के रखी है। यहाँ पे कितनी लूजिंग ऐड करनी है, किस नेक के अकॉर्डिंग हमें कितनी लूजिंग रखनी है, सभी कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली बताया है कि हमें कितना प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 31.5। अब 31.5 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा आएगा 7.8। हम यहाँ पे 7.8 पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। अब आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना है, फिर हमें बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बीच वाला पॉइंट निकालना है। यहाँ से बीच वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे, डॉट निकालेंगे और फिर जितना हमारा शोल्डर होता है उससे 1 इंच यहाँ पे कम और हाफ इंच यहाँ से कम होगा। तो यहाँ पे हमें 6 पे मार्किंग करनी है। हमारा शोल्डर है 7। अब यहाँ पे हमें 6.5 पे मार्किंग करनी है। अब हमें इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। फिर हमें यहाँ से 0.75 पे मार्किंग करनी है। अगर आपका साइज़ 40 के अबव होगा तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हमें इससे ड्रॉ करना है
ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। अब हमें बैक वाले आर्म होल के लिए यहाँ से 1/2 इंच मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारा गेप 0.25 का रहेगा। इस तरह मिलाना है और फिर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है। इसके लिए हमारा यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। यहाँ पे हम शोल्डर माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो डीप है और बैक नेक हमारा पेक है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना होता है क्योंकि ये पार्ट हमारा खुल जाएगा अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें शोल्डर के अकॉर्डिंग माइनस करना होता है। अगर हमारा यहाँ पे 1/2 इंच से 1 इंच रहेगा तो हमें -1 करना है। अगर हमारा 1 इंच से 1.75 रहेगा तो हमें 0.75 माइनस करना है। अगर हमारा 2 इंच से 3 इंच का शोल्डर रहेगा तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का शोल्डर रहेगा तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच माइनस करेंगे और इस वाले पॉइंट से मिलाना है, इस वाले पॉइंट से नहीं मिलाना है क्योंकि वो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। इस तरह से मिलाना है और ये पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें नेक लेना है। नेक हमें कितना लेना है, हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमारा शोल्डर 2 इंच का रेडी शोल्डर है तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। टू इंच पे मार्किंग करेंगे। जितना हमारा ये पार्ट बचा है उतना ही यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है। अब इसे ड्रॉ कर लेंगे, एक स्क्वायर शेप आएगा। अब हम नेक का शेप देंगे, हमें इसे भी पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा जो नेक है यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारी मेन मार्किंग है। ये हमारा आगे पीछे आ गया था इसलिए आपको पहले यहाँ पे अच्छे से मेज़रमेंट करना है और फिर यहाँ पे हमारा नेक ड्रॉ होगा। यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम करना है। जब भी हम फ्रंट और बैक पार्ट के नेक या फिर शोल्डर को जॉइंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए पहले हमें यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करना होता है जिससे हमारा दोनों ही शोल्डर परफेक्ट आएगा। इस तरह हमें नेक ड्रॉ करना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए जितना हमारा वेस्ट है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे और 6.5 आएगा। तो यहाँ पे हमें 6.5 पे मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पे हमारा कुछ भी लूजिंग नहीं आएंगी। 6 यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग की, यहाँ पे 1.5 पे मार्किंग की। अब इन वाले पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस तरह हमें मिला देना है। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। इसमें और भी बाकी मेजरमेंट बाकी हैं, लेकिन हम पहले अब फ्रंट वाले साइड का मार्किंग करेंगे। हम फ्रंट वाले साइड को यहाँ पे हमें शोल्डर की मार्किंग सेम रखनी है। यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से 2.5, यहाँ से 1 इंच डाउन। सबसे पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ करना है, फिर इस वाले पॉइंट्स को मिलाना है। अब जितना हमने यहाँ पे आर्म होल लिया था 6, तो हमें सेम प्रोसेस से यहाँ पे 6 पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे 6 पे मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट लाइन निकल के आई है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले
और शोल्डर मैंने चार्ट देखना है, उसके लिए हमें नेक, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें जितना शोल्डर रखना है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। इसके लिए हमें शोल्डर्स माइनस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शोल्डर्स माइनस चार्ट को देखने के लिए हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले नेक शेप, नेक की विड्थ कितनी लेना है और हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच और हमें यहाँ पे नेक चाहिए राउंड और हमारा जो नेक की लेंथ रहेंगी वो 6 इंच रहेंगी। तो इन सभी मेजरमेंट को देखते हुए हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर, हमें शोल्डर 2 है, नेक शेप राउंड है और हमारी 6 लेंथ है नेक की। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ रहा है, हमें माइनस करना है 1.5। तो जितनी भी हमारी शोल्डर है उसमें माइनस करेंगे हम 1.5, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 12.5। तो हमें यहाँ पे 12.5 का हाफ करेंगे, यहाँ पे हमें मेज़र टेप लेना है और 12.5 का हम हाफ करेंगे यहाँ पे 12.5, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.2। यहाँ पे हमें 6.2 पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हम 6.2 पे मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन को मिला देंगे। अब हमें अंदर की साइड 0.25 जाना है, यहाँ से 0.25 जाएंगे और इस तरह मिलाएंगे, इस तरह, और यहाँ से हमें 0.75 पे मार्किंग, हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमें सेम प्रोसेस से लेना है, लूजिंग एड करके। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.8 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमें 1.5 इंच। अब हम इस तरह से हमें आर्महोल ड्रॉ करना है। अब हमें लेंथ लेनी है, एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट लेना है और यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है उसका बेस सेंटर निकालेंगे, इस तरह से बेस सेंटर निकालेंगे। आपको इसी तरह से बेस सेंटर लेना है और फिर आपको मेज़रमेंट करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले नेक का लेंथ लेंगे। नेक हमारी 6 इंच है, यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ अगर हमारा चेस्ट लाइन के नीचे अगर नेक गया तो हमें किस तरह से मार्किंग करनी है। फिर हमें शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे हमारा 9.5 था, तो यहाँ पे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करनी है। तो हमने 10.5 पे मार्किंग की। अब हमें 10 पे मार्किंग की। अब हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ हमारी 13 है, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 14 इंच पे मार्किंग आएंगी। तो हमें अब इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक को ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो रेडी शोल्डर है कितना है, उसमें +1 करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 3 पे। यहाँ पे हमें 3 पे मार्किंग करनी है और जितना भी हमारा पार्ट बचेगा वो हमारा नेक वाला पार्ट रहेगा। सेम यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अब ये जो हमारा पॉइंट है उसी के सेट लाइन में हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। एक बॉक्स आ जाता है हमारे पास में। अब हमें यहाँ पे ½ इंच जो हमारा फोल्डेड साइड रहता है, ½ इंच हमारा शोल्डर में जाता है, मार्किंग कर ली है। अगर हमारे यहाँ पे चेस्ट लाइन के नीचे ये जो हमारा नेक है अगर जाता है तो हमें ये जो हमारी तिरछी लाइन गई है उसे हमें स्ट्रेट करना होता है, इस तरह से और फिर हमें 0.25 नीचे की साइड या फिर ½ इंच भी जा सकते हैं। फिर उसे इस तरह मिला लेना है। हमें यहाँ से 0.25 की मार्किंग इधर भी करना है और इधर भी करना है। फिर इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है जब भी हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जाएगा। तो अब हमें एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट देखना है। एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट के लिए जितना भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है उसको हाफ करेंगे, उससे हमें हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है
और यहाँ पे हमें एक प्लस का सिंबल मिलेगा, इस तरह से प्लस का सिंबल मिलेगा। तो यहाँ से हमें डॉट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमारा जितना यहाँ से मार्किंग होती है उसका हाफ इंच कम करके हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग आएंगी 3.5। हम यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेने के बारे में बताऊँगी कि हमें टक्स किस तरह से लेना है। अगर हमारा साइज़, मैं ये टक्स लेने का हर वीडियो में बताती हूँ ताकि ये जो टक्स लेना कितना लेना है उसका मेज़रमेंट आपको धीरे धीरे याद होते चले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में क्लियर कराती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 28 से 36 होगा तो हमें 2.5 पे मार्किंग करनी है, जो हमें डॉट लेना होता है। और अगर हमें 37 से 40 के बीच में होगा तो हमें डॉट लेना है 3 इंच का। अगर हमारा 40 से अबाव होगा, यानी कि 40 से ज़्यादा साइज़ वाला हमारा ब्लाउज़ बनेगा, तो हमें यहाँ पे 3.5 पे मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे जो हमने 3.5 पे मेज़रमेंट लिया था उसका हमें यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2.5 पे मेज़रमेंट लेना है और इस पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह मार्किंग करनी है। इस तरह मार्किंग करनी है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। इस डॉट को छोड़ते हुए हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इधर का हमारा 3.5 है, तो 3.5 को छोड़ते हुए यहाँ पे हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारा वेस्ट आ रहा था 6.5, तो यहाँ पे 6.5 पे मेज़रमेंट करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और इन वाली लाइंस को मिला देना है। सबसे पहले हमें डॉट ही लेना है, फिर वेस्ट की मार्किंग करनी है। जो हमारा बैक साइड रहता है वो इधर की साइड में, ये जो लाइन रहती है वो इधर की साइड में आती है, और जो हमारा फ्रंट वाला साइड रहता है वो इस तरह से लाइन जाती है। अगर आपको पीछे भी डॉट लेना है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी कि हमें किस तरह से डॉट लेना है पीछे वाला। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का पॉइंट्स निकालना है। देखिए, हमें टेप को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। अब इसका भी एक बीच का पॉइंट निकालेंगे इस तरह से, फिर इसका भी पॉइंट निकालेंगे इस तरह से। अब हमें इस वाले पॉइंट से हाफ इंच और इस वाले पॉइंट से 0.25 बाहर की साइड जाना है। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है, हाफ इंच और यहाँ से 0.25। अब यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पे मिला देना है। इस तरह से इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें ये लाइन और इस वाली लाइन को मिलाना है। हमारी जो इस वाली लाइन के बराबर की ये वाली लाइन रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा स्टिच करते वक्त आगे पीछे आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंच, यहाँ पे ये लाइन हाफ इंच ही एक्स्ट्रा आनी चाहिए। अगर आपकी एक्स्ट्रा आ रही होंगी तो आपको फिर से नापना है। यहाँ पे हमारी हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है। सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है, जितना भी हमारा यहाँ पे मार्किंग आएंगी उससे डबल इधर साइड में मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की साइड में जाना है। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ से डॉट लगानी है। जितना हमारा यहाँ पे डॉट था उसके अकॉर्डिंग हमें आर्म होल के यहाँ पे ऊपर की साइड में मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम जो हमारा 2.5 का डॉट था तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1.25 का यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है। 1.25 यहाँ पे 1.25 पे मेज़रमेंट लेंगे यहाँ तक की।
1.25 यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है। मैं यहाँ पे आर्म होल पे किस तरह से हमें डॉट लेना है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 1.25, यहाँ पे हमें 1.5, यहाँ पे हमें 1.75 पे मार्किंग करनी होती है। तो अब हमें यहाँ पे ये मार्किंग मिल गई है। अब इसका हमें हाफ़ करना है, इसका हाफ़ करेंगे। इसके ऊपर साइड में एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे। अब हमें ये वाले पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। इस तरह से मिलाना है। अब ये जितनी लाइन है उतनी ही लाइन ये वाली रहना चाहिए। ये हमारी सिक्स पे मार्किंग आ रही है, ये भी हमें 6 पे मार्किंग करनी है और इस वाली लाइन को मिला देना है। हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट्स को निकाला है। अब हमें हाफ इंच यहाँ की साइड में नीचे आना है, हाफ इंच, और हमें इसे इस तरह से जितना भी हमारा इस वाली लाइन के तिरछे जितना भी जा रहा है उसे जाने देना है, इस तरह से, और एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हम इसे मिला के देख लेंगे। हमारा पॉइंट फिक्स आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर वाला डॉट होता है उसे किस तरह से मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा जितना भी शोल्डर है, यहाँ पे हमारा जितना भी शोल्डर है उसका बीच का सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे बीच का शोल्डर निकालेंगे और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह हमें मिला देना है। अगर हमें यहाँ तक के डॉट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेक के पास ही डॉट चाहिए, तो हमें यहाँ पे इस तरह से ले लेना है, यहाँ तक के इस तरह से हमें डॉट ले लेना है। सबसे पहले हमें जो भी नेक का शेप लेना है हम ले लेंगे इस तरह से, और फिर इसे मिला देंगे यहाँ तक के। तो आपका यहाँ पे जो शोल्डर पे जो डॉट आता है वो नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे आप नेक के पास ही लोगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ नेक के पास तक के ही आएगा। अगर आप यहाँ तक के लोगे तो आपका शोल्डर तक के ऊपर तक के दिखेगा। अगर यहाँ तक के लोगे तो आपका सिर्फ नेक तक के ही यहाँ पे रहेगा। अब हमें कटिंग करना है। उससे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट था उसका यहाँ से मार्किंग करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे और हम यहाँ पे 1/2 इंच का डॉट लगाएंगे, 0.25 और 0.25। आप चाहते हैं 1/2 इंच इधर की साइड 1/2 इंच इधर की साइड मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुल पूरा मिला के 1/2 इंच का ही डॉट लिया है। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। हम कटिंग किस तरह से मिलेंगे, हम यहाँ पे फिक्स टू फिक्स कटिंग करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे कटिंग, हमें यहाँ से इस तरह लेना है, यहाँ से इस तरह से कटिंग होंगी और यहाँ से यहाँ तक के, और जो इधर साइड का पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक की कटिंग होंगी। अगर हम शोल्डर वाला डॉट लेते हैं तो यहाँ से हमें इधर साइड ही कटिंग करनी है, ये अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ की कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की कटिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पे शोल्डर वाले पार्ट की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, कटिंग करना है।
ये हमारा डॉट माइनस होगा इस तरह से। यहाँ से अब हम यहाँ पे मैं पेपर पे ही कटिंग बताऊंगी, लेकिन किस तरह कटिंग करना है मैं सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराऊंगी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हमें मेजरमेंट देखना है, तो सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट को रखना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, इस तरह से मार्किंग करनी है। जितनी हमारी यहाँ पे मार्किंग आ रही है, यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग आ रही है, तो यहाँ पे हमें 1.25 पे मार्किंग करनी है और इस वाली लाइन को मिला देना है। पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, और जितनी भी ये लाइन तिरछी जा रही है उसे जाने देना है, इस तरह से हमें मिला देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये वाली मार्किंग है हमारी। इस तरह हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये तो हमारे फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पे हमें इसको किस तरह कटिंग करना है। यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट्स को माइनस करेंगे, जो हमने ये वाला पॉइंट्स लिया था। इस तरह से माइनस करेंगे, यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये पॉइंट्स माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच जो हमारा हुक पट्टी आई पट्टी के लिए लेना है, 1/2 इंच, इसे हम स्ट्रेट करेंगे। इस तरह स्ट्रेट करना है। इतना हमें इस तरह से कटिंग करनी है। अब इससे हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से हमें फिक्स टू फिक्स मार्किंग करनी है। सॉरी, यहाँ से हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया था, पर आपको अच्छे से रखना है। और इधर साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है। इधर के साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हमें इधर साइड रखना है, तो इसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग रखेंगे और यहाँ से फिक्स कटिंग होंगी। यहाँ से हमारी फिक्स कटिंग होंगी। इस तरह से हमें मार्किंग करके यहाँ से कटिंग करना है। फिर जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है वहाँ से 1/2 इंच जो फोल्ड होता है, फिर हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करा दूँगी, या फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं डाउट क्लियर करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।